दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम आपको मऊ की एक ऐसी छात्रा से मिलाने जा रहे हैं जिसने महज 20 साल की उम्र में 3 किताबें लिख दी हैं और इन्हें उनकी इस उपलब्धि पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली है, जो पूर्वांचल में एक रिकॉर्ड है। वाकई इन्होंने जो कीर्तिमान रच दिया है वो काबिल तारीफ है। आप भी देखिए वर्षा क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं मऊ के आवाम को खैर मकदम करती हूँ। किताबों को लिखने का शौक़ तो मुझे अपने फादर के इंतकाल के बाद शुरू हुआ। मैंने शायरी लिखना शुरू की दोस्तों की मदद से और फिर लोगों की पजीराई से ये सफ़र चलता रहा। और साल 2019 में जब मैं क्लास 12th में थी तो हमारी पहली एंथोलॉजी यानी किताब दास्तान दोस्ती मंजर आम पर आई। फिर उसके बाद 2020 में कोरोना के बाद हम लोगों ने अपनी बुक शिक्षक एक मार्गदर्शक को पब्लिश किया, जिसको गिनीज रिकॉर्ड से भी हमें सम्मान मिला। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, मजबूत इरादा, खुद से वादा और बहुत ज़्यादा मेहनत, बस और कुछ भी नहीं था इसके आगे। इतनी कम उम्र में आपने 3 किताबों को लिख दिया है और चौथी किताब आप बता रही हैं कि लिख रही हैं, जल्दी मंजर आम पे आएंगी, उसका भी इजरा होगा। तो इन सब किताबों को लिखने के पीछे जो हौसला आपको मिला वो कहाँ से मिला? मुझे ये हौसला मिला कि मेरे बाबा का नाम फैजान है और मैं उस फैजी यानी रोशनी को आगे बढ़ाऊं, उस नाम को रोशन करूं। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन खैराबाद की इकरा स्कूल से, मदन हस्पतुल्लाह कासमी के स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने हेवन गार्डन में अपना दाखिला लिया। फिर मैंने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं। ग्रेजुएशन आपका सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हो रहा है? जी, उसके संबंधित महाविद्यालय से हो रहा है। आपने अभी तक कितनी किताबें लिखी हैं? मेरी 3 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। पहली किताब का नाम थोड़ा दास्तान दोस्ती, और फिर शिक्षक एक मार्गदर्शक, और 2022 में आई है शेड्स ऑफ इमोशन। अभी आप जो किताब लिखने वाली हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम तो सैयदा बतूल की जिंदगी पर है, जिसमें मुझे डॉक्टर शाहिद बदर साहब ने उसका हुक्म दिया है। अच्छा, जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, तकरीबन आपको 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड्स मिलने के बाद आप कैसा फील करते हैं? अगर कोई मेहनत के बाद कुछ पाता है तो उसका सुकून ही अलग होता है। ये सुकून खुदा की तरफ से दिया हुआ होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? लोगों की बातों ने। जब एक कहते थे एक लड़की कुछ नहीं कर सकती बिना बाप और भाई के, उनके लिए एक रोल मॉडल बनना था और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पे चल रहे हैं। घर से निकलकर जब आप जाती हैं पढ़ने के लिए और कुछ दीगर कामों के लिए, तो क्या आपकी वालदा आपको रोकती नहीं है या वो आपका सपोर्ट करती है? मेरे फैमिली में हर कोई मुझे सपोर्ट करता है। जो शिक्षक एक मार्गदर्शक नाम से आपने की पुस्तक रचित की है, उसकी मेन थीम क्या है? उसकी मेन थीम है एक टीचर्स की समाज में इज्जत बढ़े, और सबसे बड़ी थीम है जो टीचर्स समाज में बस नाम के टीचर हैं उनको कुछ सीख मिले कि हाँ टीचर का असली वैल्यू क्या होती है। उस बुक में हमने दयाबचा में सबसे पहले यही बातें लिखी है। दौरान तालीम आपको कहाँ सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्लास 10 में जब मेरे अब्बू खत्म हुए थे, वो मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन साल था। अभी आप जैसे यहाँ पे उर्दू काउंसिल बराए फ़रोग़ जो है एक इदारा है, क्या आपने जो किताबें लिखी हैं तो कोई उर्दू में भी आपने लिखी है और उस इदारे को भेजा भी है या अभी कुछ ऐसा नहीं सर, मेरा सबके बाद हिंदी में, क्योंकि मैंने उर्दू से पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, आपको कितनी भाषाओं में कमांड है? अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाषाओं में है। कौन कौन सी भाषा? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी। आपने हिंदी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखी है किताब? उर्दू में किताबें नहीं है, सिर्फ मजमून वगैरह हैं। क्या कभी इंग्लिश में भी लिखने का मन है? इंग्लिश में तो कई बार मैगजीन में और चीज़ों में आ चुका है। क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आपसे जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, उन्हें इंस्पायर करने के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरा पैगाम सिर्फ यही है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और हमेशा खुदा और खुद को जस्टिफाई मत कीजिए। एक रास्ते पे चलिए, खुदा और खुद को मजबूत बनाइए। लोगों के बारे में ना सोचिए, लेकिन खुदा के बनाए रास्ते पे चलिए। आपने किताबें तहरीर की हैं, क्या लगता है रीडर्स का साथ आगे मिलेगा आपको? रीडर्स का साथ ये ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 5 सालों में नज़र आ गया है, क्योंकि जो यूथ है वो डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही है, उन्हें रीडिंग से बहुत कम लगाव है, लेकिन फिर भी पजीराई मिली है। डिजिटल मीडिया की बात करें तो एक किताब जो आपने लिखी है शिक्षक एक मार्गदर्शक, है ना? इसको जब अपलोड किया गया तो 1 मिनट में बहुत ज्यादा लोगों ने इसको फॉलो किया है। नहीं सर, हाँ, उस किताब को 1 मिनट में 1 घंटे में 1600 लोगों ने पोस्ट किया था टीचर्स डे के दिन। हाँ, टीचर्स डे के दिन, जी, जिसे गिनीज रिकॉर्ड मिला।
अच्छा अच्छा। तो जब ये आपको गिनीज बुक में आपको जगह मिली, हाँ। तो फिर आपको महसूस कैसा हुआ, क्या लगा कि आपने कुछ बड़ा कर दिया? उस वक्त हमें ये वाकई में महसूस हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एजुकेशन से ही आगे जाएं। तालीम और तरक्की के लिए बहुत सारी फील्ड, अपने हुनर को पहचानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या पैगाम रहेगा आपकी हम उम्र जो तालिबात हैं उनके लिए? उनके लिए पैगाम यही रहेगा, आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कीजिए।